फ्रेंड, आप ईसीसी करियर पॉइंट में आपको स्वागत है और मैं आपके बीच संदीप सर हूं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सीजीएल के लिए, झारखंड सीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक है जो कहानी है। आपको पीटर शांति नौरंगी एक लेखक हैं, उनका कहानी का जो नाम है आपको त्रिया चरित्र है। मतलब त्रिया चरित्र एक सामाजिक कहानी है और यह एक सामाजिक कहानी महिला के चरित्र के बारे में बताता है और एक कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सामाजिक ज्ञान यहाँ पर मिलती है। और ये कहानी आपको पुराने ज़माने में बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी हमारे कहानी को सुनाया करते थे और वही कहानी है। और इस कहानी में एक राजकुमार होता है और बहुत पढ़ा लिखा राजकुमार होता है। उसके पिताजी इतने उसको विद्वान कर देते हैं पढ़ा करके कि उसे अपने विद्या पर बहुत घमंड होता है और उसकी शादी एक बहुत विद्वान लड़के से भी हो जाती है। जब शादी होता है तो वो राजकुमार जो है कि अपने राजकुमारी अपनी पत्नी से बहुत ऐसे बड़ाई बतियाता है, अपने विद्या को बहुत बड़गवारी करता है और बोलता है कि मैं दुनिया के सारे विद्या को मैं सीख लिया हूँ और मुझे कोई विद्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी में उसके जो पत्नी है वो बोलती है कि नहीं, आप सारे विद्या को नहीं सीखे हैं, एक विद्या एक ऐसा विद्या है जिसे आप प्राप्त नहीं किया है। तो वो जानना चाहता है कि भाई कौन सा ऐसी विद्या है जो हमसे छूट गया है। तो वह बोलती है कि आप एक विद्या है जिसका नाम है त्रिया चरित्र। तो त्रिया चरित्र के बारे में आप नहीं जानते हैं। तब ऐसे राजकुमार क्या होता है, वो बहुत उत्सुक हो जाता है इस विद्या को सीखने के लिए। बोलता है कि नहीं, मैं इस विद्या को सीख कर ही रहूँगा। अब बताओ तुम कि विद्या सीखने के लिए क्या करना होगा। तो उस विद्या को सीखने के लिए राजकुमार जो है वो अपने घोड़ा में सवार होता है और पूरे गांव शहर चारों ओर ढूंढता है, खूब पता करता है कि बताओ कि त्रिया चरित्र कहानी जो विद्या है, सॉरी कहानी बोल रहे थे, जो विद्या है वह कहाँ प्राप्त होगा। तो बहुत सारे लोगों से वो पता करता है तो बहुत सारे लोगों ने उसको जवाब देता है कि त्रिया चरित्र कहानी जो विद्या है वो आपको त्रिया के पास ही मिलेगा। अर्थात यहाँ पर त्रिया एक महिला को कहा गया है। तो वह इस तरह से ऐसे गांव घूम करके फिर लौटता है घर में और अपनी सारे बात को ऐसे अपनी पत्नी को बताता है, अपने राजकुमारी को बताता है। तो इस तरह से वह बहुत घूमते बहुत दिन तक ऐसे घूमते चला जाता है और उसकी पत्नी भी ऐसे बोलती है कि नहीं, ये कहानी जो विद्या है वो आपको त्रिया के पास ही मिलेगा। तो वो क्या करता है कि त्रिया चरित्र विद्या सीखने के लिए वो रात को भी निकलने लगता है। रात में जब जाता है तो वह किसी दिन ऐसे रात हो जाता है और एक साहू, मतलब एक साहूकार के घर के पीछे ऐसे छुप जाता है और वहाँ पर कोई एक साहूकार होता है, उसको कहीं बाहर में व्यापार करने के लिए 3 महीने के लिए जाना होता है। तो वह ऐसे आपस में पति पत्नी बात करते हैं कि अब तो मुझे व्यापार करने के लिए बाहर जाना है, ऐसे तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब तो व्यापारी है भाई, व्यापार करना है, हमका जीविकोपार्जन करना है तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पेट चलाना है या हमारा बिजनेस है जिससे हमको धंधा चलता है, तो ये तो भाई जाना है। हालांकि जाने का इच्छा तो किसी को करता नहीं है। तो ये बात को सुन करके जो राजकुमार होता है अपनी पत्नी को बताता है कि देखो इस तरह के बात एक साहू जो साहुआइन है से करती है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, अब तो लगता है कि आपको त्रिया चरित्र का जो विद्या है वहीं से आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो साहूकार होता है जो उसको बाहर जाने के लिए जब तैयारी होती है तो बहुत सारे सरसामान उसको ऐसे सहेजा जाता है और उसको वो चले जाता है 3 महीने के लिए।
तो इस तरह से इस विद्या को सीखने के लिए राजकुमार डेली ऐसे रात रात को प्रयास करता है और उसके घर के पीछे छिपा रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो सहुआइन थी वो रात में ऐसे निकलती है, सबको घर में खाना पीना खिला लेती है, उसके बाद रात को निकल जाती है। और रात को निकलती है तो उसके पीछे पीछे राजकुमार भी ऐसे चला जाता है। वो जानना चाहता है कि राजकुमारी कहाँ मतलब ये सहुआइन ऐसे कहाँ जाती है। तो वो देखता है कि एक मंदिर में ऐसे एक साधु से जा करके मिलती है, वहाँ पर ऐसे बहुत सा पुआ पकवान खाना लेकर के वह ऐसे जाती है, उसको खिलाती है, वापस में बातें करता है वहाँ पर। और साधु बहुत तारीफ करता है, बोलता है कि बहुत अच्छा खाना है, तुम इसी तरह से प्रतिदिन ऐसे मुझे मेरे लिए ऐसे तुम खाना पका करके लाओ। और आपस में वो लोग प्रेम भरा कहानियाँ भी आप लोग आपस में बात करते हैं वो लोग, मतलब उन लोग के बीच जो है दूरियां काफ़ी नज़दीक हो जाती है। तो इसी तरह से ऐसे डेली डेली का ऐसे उसका रूटीन हो जाता है और पर डे जाता है। और राजकुमार भी अपना त्रिया चरित्र विद्या सीखने के लिए लगातार उसके इर्द गिर्द ऐसे बना रहता है। अब इसी तरह से प्रक्रिया होते होते क्या होता है कि 3 महीना गुजर जाता है और साहूकार है से अपना व्यापार करके वो घर वापस आ जाता है। जब घर वापस आता है तो उसके घर में बहुत सारे लोग खुशी मनाते हैं, अगल बगल के लोग आ जाते हैं और खाना पीना बनता है। और खाना पीना बनाने में ऐसे सहुआइन को काफ़ी लेट हो जाता है। उसके बाद ऐसे साहू जो होता है, साहूकार होता है, वह काफ़ी मैंने दिनों के बाद आता है तो उसको हरासमेंट हो जाता है, थकान हो जाता है। तो सहुआइन ऐसे उसे तेल उल मालिश कर देती है और वह ऐसे सो जाता है। जब वो सो जाता है तब ऐसा सहुआइन ऐसे फिर वहाँ से चुपके से निकलती है और वो निकल करके ऐसे वहाँ से फिर ऐसे जो खाना पीना होता है जो साधु के जहाँ लेकर के वो जाती थी और वहाँ ऐसे वो जाकर पहुँचती है। और साधु जो है वो उसका टाइम जो था वो टाइम फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको काम करने में काफ़ी लेट हो चुका था। साधु ऐसे बहुत परेशान रहता है भूख से। तो जब वह पहुँचती है वहाँ तो साधु बहुत कम गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम अभी तक कहाँ थी। तो बोलते हैं, वो अपना सारा बात को बताती है कि हमारे हस्बैंड ऐसे आ गए हैं और उसी को सुलाने में हमको ऐसे लेट हो गया। और बहुत पूरा आग बबूला होता है, बोलता है तुमको मैं श्राप दे दूंगा और श्राप ऐसा दे दूंगा कि तुम ऐसे जल कर भस्म हो जाएगी। तो वह ऐसे बहुत क्षमा मांगती है साधु से, लेकिन साधु ऐसे लगातार उसको ऐसे टॉर्चर करते ही जाता है। तो इसके बाद होता क्या है कि साधु एक शर्त रख देता है कि जाओ ऐसा बात है तो तुम अपने पति का ऐसे सिर काट कर ले आओ। तुम एक कटारी देता है वो बोलता है सिर काट करके ले आओ, तब तुमको ऐसा क्षमा हम करेंगे। तो वो क्या करती है, वह ऐसा दौड़े दौड़े वहाँ से भागती है और अपने पति के पास पहुँचती है और जहाँ पर पति ऐसे बिल्कुल एकदम नींद में ऐसे सोया हुआ रहता है। तो जब नींद में सोया हुआ रहता है और वह ऐसे कटारी से ऐसे वह अपने पति को सिर काटती है और एक प्लेट में ऐसे अपने सिर को वो साधु के पास ले आती है। तो साधु ऐसे जब देखता है तो उसको बहुत गाली गलौज करता है और भद्दे भद्दे गालियाँ देता है, बोलता है कि तुम बहुत नीच औरत हो, जो अपने पति का तुम नहीं हो सकती हो तो हमारा तुम कैसे हो सकती है, इसलिए तुमको मैं श्राप दे दूंगा। तो वह ऐसे काफ़ी परेशान हो जाती है और वह ऐसे वहाँ से जब साधु उसको ऐसे वहाँ से निकाल बाहर करता है, चिमटा से खूब पीटता है। तो वह फिर ऐसे निराश होकर के दौड़े दौड़े ऐसे वापस आती है और अपने पति को सिर को उसी धर के साथ ऐसे लगा देती है और खूब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है, बोलती है देखो ना कौन दुश्मन मुझे मेरे पति को ऐसे सिर काट दिया है। तो इस तरह से मतलब होता है, पूरे अगल बगल घर के लोग पहुंच जाते हैं, गांव के लोग पहुंच जाते हैं कि इस तरह की घटना आखिर हुआ कैसे। और ये सारे बात को ऐसे जो राजकुमार ऐसे देखा रहता है, देखते रहता है, सुनते रहता है
और अपनी सारे बात को अपने पत्नी को ही बताता है। और घर में बताता है तो उसकी पत्नी जो है राजकुमारी बोलती है कि हाँ हाँ, आप तो त्रिया चरित्र सीखना शुरू कर दिए हैं, कि आप ऐसे और सीखिए, और बहुत सारा ही विद्या अधूरा है जो आप इसको सीख सकते हैं। तो फिर ऐसे वह भागता है, और जब सुबह होती है तो उसके ऐसे मैंने दाह संस्कार के लिए ऐसे उसको घाट में ले जाया जाता है उस साहूकार को। और वहाँ पर ऐसे क्या होता है कि जो सहुआइन होती है उसको सती होने के लिए ऐसे वहाँ वो भी पहुँच जाती है। और राजकुमार बड़ा अचरज होता है, वो सोचता है कि भाई इसको सिर काटा गया है और फिर ऐसे सती होने के लिए भी यहाँ पर आ जाती है। तो वहाँ पर राजकुमार से एक प्रश्न पूछता है, किससे? वो सहुआइन से पूछती है। वह क्वेश्चन होता है ऊ तो ई का, मतलब क्वेश्चन का क्या होता है कि ऊ तो ई का। तो उस सहुआइन को वहाँ पर ऐसे समय नहीं रहता है, क्योंकि वह सती उसको होना रहता है, और उस जहाँ पर उसको लाश जलाया जा रहा है वहाँ पर उसको जलना होता, समय काफ़ी कम रहता है। तो वो भी एक जवाब देती है, बोलती है कि ई तो ऊ का, मतलब सहुआइन का जो प्रश्न रहता है ई तो ऊ का जवाब जो है हम नहीं दे सकती है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। और एक हमारी बहन रहती है जो किसी भी टाँड़ में, मतलब जो सूखा हुआ जगह है वहाँ से वो पानी भर लेती है, और वही इसका ऐसा जवाब दे सकती है। तो वो सारा बात को ऐसे राजकुमार फिर घर में आकर के अपने राजकुमारी को बताता है। और राजकुमारी जो है वो बोलती है कि हाँ हाँ, अब तो आप त्रिया चरित्र सीखना शुरू कर दिए हैं, अब तो लगता है कि आपका विद्या आधा अधूरा है, अभी मैंने पूरा नहीं सीखे हैं, लेकिन कुछ सीख चुके हैं, लेकिन आप इसको पूरा सीखने का प्रयास कीजिए। तब ऐसे फिर राजकुमार ऐसे अपने घोड़े से निकल जाता है और उस सहुआइन के बहन को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसको लगभग आपको 3 महीना हो जाता है। और 3 महीना के बाद एक गांव में पहुंचता है, एक बरगद का पेड़ रहता है, वहाँ पर घोड़े को ऐसे बांध देता है। घोड़े को बांधने के बाद ऐसे काफ़ी वह थका हुआ रहता है, तो वहाँ पर ऐसे वो सो जाता है। जब सोता है, जब उठता है तो देखता है कि कोई पानी भरने वाली एक औरत आती है, और वहाँ पर ऐसे वो फूल को ऐसे फेंकती है एक, और वहाँ पर ऐसे पूरा तालाब बन जाता है, और तालाब बन जाता है, और वहाँ से पानी भरती है वो, मतलब चली जाती है। तब उसको ऐसे राजकुमार को याद आता है कि फिर परिचय करता है उस पनभरिन से, मतलब जो पानी भरने आती है, जो तालाब बना देती है उसको, क्योंकि उसका परिचय जो है से सहुआइन ने बताई थी कि मेरी बहन जो है कि सूखा हुआ बांध में, टाँड़ में है से वो पानी बना देती है, नहर तालाब बन जाता है। तो उसको तुरंत याद आ जाता है, तो बोलता है कि हाँ हाँ, वो तो हमारी बहन थी जो सती हो गई। तो बोला कि भाई हमारा तो उससे हम क्वेश्चन एक पूछा था ऊ तो ई का, तो वो भी जवाब दी थी कि ई तो ऊ का जवाब है हमारी एक छोटी बहन रहती है, वही दे सकती है। तो वो ऐसे बोलती है कि हाँ हाँ, तो मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। तो भाई क्या काम करना होगा? तुमको क्या करना है, जो तालाब में जो एक फूल तैर रहा है उसको तुम ऐसे उसको छू मतलब पकड़ कर उसको लाओ। तो राजकुमार ऐसे एकदम बिना सोचे समझे क्या करता है कि उस तालाब में ऐसे दौड़ जाता है, और दौड़ने के बाद वो फूल को पकड़ने लगता है। अब फूल क्या होता है कि लगातार आगे की ओर ऐसे बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते वैसे एक बीच तालाब में चला जाता है। और जब बीच तालाब में जाता है तो उस तालाब में पकड़ने के लिए ऐसे अचानक झपट्टा मारता है कि मैं फूल को पकड़ लूँगा, लेकिन फूल अचानक क्या हो जाता है, वह पाताल लोक में चला जाता है, नीचे चला जाता है। और राजकुमार भी ऐसे उसी फूल के साथ ऐसे नीचे चला जाता है। जब नीचे जाता है तो बड़ा अजीब ढंग का वहाँ दृश्य देखता है। एक सोने का महल रहता है, और सोने के महल में 7 कोठरियाँ होता है, और वहाँ पर चला जाता है, देखता है कि सन्नाटा रहता है, बड़ा सुंदर घर रहता है। तो एक क्या करता है कि एक कोठरी में है सो पहुँच जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सामान, ऐशो आराम का सामान, खाने पीने का सामान ऐसे रहता है। और एक रूम में जाने के बाद उसको देखता है कि वहाँ पर बहुत गदेदार बिछौना ये सब भी है। और राजकुमार बहुत दिनों से
वो ऐसे भूखा रहता है, तो अंदर जाता है तो उसको भूख लगा हुआ रहता है, देखता है खाना बना कर रखा हुआ है और वह ऐसे खाना को खा जाता है। तो जब खाना खा करके उस गड्ढा में क्या होता है कि सो जाता है। तो सो जाता है, तो सोने के बाद ऐसे जब फिर सारे जो परियां लोग हैं, जो अप्सरा लोग हैं, वो ऐसे फूल चुनने के लिए ऐसे बाहर निकलती है और वैसे निकलने के बाद ऐसे फिर वापस आ जाती है। वापस आती है तो संजोग से जो राजकुमार जाता है वह अप्सरा के छोटी, जो अप्सरा 7 अप्सरा वहाँ रहा करती थी, तो वहाँ पर जो छोटी अप्सरा थी उसी के रूम में ऐसे ये सोया रहता है। और जब वह देखती है तो वो भी काफ़ी भूखी रहती है, देखती है कि मेरा खाना ऐसे कोई खा गया है और बर्तन इधर उधर रखा हुआ है। वो काफ़ी परेशान होती है, तो अंदर रूम में जा कर के देखती है तो वहाँ पर क्या है कि एक बड़ा सुंदर सा राजकुमार ऐसे बेड में सोया हुआ है। तो उसको देख करके जो अप्सरा है वो भी ऐसे मोहित हो जाती है, बोलती है भाई कौन आदमी है ये, तो हम तो फिर उसके बाद राजकुमार उठता है, बोलता है कि मैं भाई मैं भी एक मनुष्य हूँ और तुम्हारा गोतिया हूँ। तो राजकुमारी इस तरह से बोलती है कि भाई हमारी 7 बहन है, बहन होते हैं और हम सबसे छोटी हैं, अगर इस तरह से हमारी बहन लोग अगर देख लेगी तो काफ़ी ऐसे हमको मारपीट कर सकती है या और कुछ कर सकती है, इसलिए तुमको तब रूम से निकलना नहीं है। अब तुमको जब भी रहना होगा तो इसी रूम के अंदर ही रहना होगा, जैसे हम बोलेंगे उसी तरह से करना होगा। और वहाँ पर वो सारा चीज़ है सब बता देती है और इस तरह से रूटीन बन जाता है उसको पर डे। और फूल चुनने के जाती है और यह सब अपना खाना पीना खाता है, वहाँ सो जाता है। और एक दूसरे अप्सरा, जो छोटी अप्सरा होती है और ये जो राजकुमार होता है, इसके पीछे से प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। और अप्सरा जो है सब बता देती है कि जब हम यहाँ से जब हम सभी बहनें निकल जाएंगे तो तुमको अगर कहीं घूमना हो तो वह घूमने के लिए ऐसे बता देता है, बोलता है कि अगर तुम उत्तर की ओर जाके घूम सकते हो, पूरब भी घूम सकते हो, पश्चिम भी घूम सकते हो, लेकिन तुमको दक्षिण की ओर नहीं जाना है। तो राजकुमार बड़ा सोचने लगता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि दक्षिण की ओर जाने के लिए वो नहीं बोलती है, लगता है कुछ वहाँ विशेष चीज़ कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो इस तरह से ऐसे राजकुमार जाता है एक दिन ऐसे पूरब की ओर जाता है, तो वहाँ देखता क्या है, पूरा एक भंडार घर है, पूरा अन्न से भरा हुआ है। देखता है बड़ा वो खुश होता है, वहाँ पर सभी अनाज है, जितने भी दाल हल्दी तेल मसाला बहुत सारे अनाजों का मतलब ऐसे वहाँ पर भंडार पड़ा हुआ है। वो ऐसे फिर देख करके घूम करके फिर आकर के सो जाता है। फिर दूसरा दिन फिर ऐसे वह निकलता है, तो फिर सोचता है कि आज घूम लेते हैं उत्तर की ओर। जब उत्तर की ओर जब घूमने जाता है तो वहाँ देखता है कि एकदम पूरा बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे घोड़ा वहाँ पर है। एक घोड़ा घर अस्तबल है जहाँ पर बहुत सारे घोड़ाओं को बांध कर रखा गया है। तो वो तो ऐसे वो घूमता है और फिर वापस आकर के फिर उसी तरह से जो छोटी अप्सरा बताई थी वहीं पर ऐसे सो जाता है। उसके बाद तीसरा दिन है से फिर वो पश्चिम की ओर ऐसे घूमने के लिए निकलता है, जहाँ पर बहुत सारे गाय भैंस ऐसे बांधे हुए होते हैं। तो इस तरह से 3 दिन तक तो वह घूम लेता है, फिर खाता है और अपना जो उसकी अप्सरा जो थी उसके साथ बातें करता है, क्योंकि उसका शर्त था कि रूम से बाहर नहीं निकलना था, क्योंकि उसके डर था कि और जो बहनें थी उसको उससे छिपा कर रखना था। उसके बाद चौथा दिन क्या होता है कि जो राजकुमार है वह ऐसे सोचता है कि आखिर क्या बात है भाई कि हमको दक्षिण की ओर नहीं जाने के लिए मना करती है, ऐसा मतलब कि ज़रूर वहाँ पर कुछ ऐसा भी चीज़ होगा जो हमसे छुपा रही है, वो उसको हम देख लेंगे। तब क्या होता है कि वो राजकुमार ऐसे एक दिन चौथा दिन ऐसे दक्षिण की ओर जाता है, वहाँ देखता है कि सिक्कड़ में ऐसे बड़े बड़े हाथियाँ बांधा हुआ है। और जब जैसे ही वो पहुँचता है तो हाथी उसको सूंड से उठाता है और इतना ज़ोर से फेंकता है कि फिर वो जो राजकुमार है जिस बरगद के पेड़ के नीचे जो वो सोया हुआ था उस टाँड़ में आ जाता है और बाहर आ जाता है तो पूरा उसका जो मनोभाव है बिल्कुल एकदम व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वह ऐसे अप्सरा के प्रेम में बिल्कुल ऐसे क्या हो चुका था, अंधा हो चुका था, उसको सोचने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गया था।
अब उसके बिना नहीं रह सकता था, पूरा चिल्ला चिल्ला करके वैसे रोने लगा कि भाई हम उसके बिना अब जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो फिर ऐसे उस तालाब में ऐसे पानी भरने वाला फिर ऐसे आती है जो उसकी बहन होती है सहवाइन का। तो इसको चिल्लाते हुए देख करके बड़ा वो सोचती है कि भाई तुम्हारे क्या हो गया। तो सारा बात बताता है कि जहाँ हम गए थे, जहाँ अप्सरा था, वहाँ बहुत सुंदर ज़िंदगी जी रहे थे वहाँ, तो हमको किसी प्रकार कोई तकलीफ़ नहीं था और बहुत सारा वहाँ पर सुविधाएं थी जो जिसके बिना हम नहीं रह सकते उस अप्सरा के बिना। तो वो बोलती है कि हाँ वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुमको वहाँ जा सकते हो फिर दोबारा, लेकिन जाने के पहले तुमको क्या करना होगा कि तुमको अपने बेटे को यहाँ से सिर काटना होगा, यहाँ पर पूजना होगा, उसके बाद ही तुम वहाँ जा सकते हो। तो अब क्या होता है कि वो है उसके लिए भी तैयार हो जाता है। अब वो घर में जाता है, तो घर में जाता है तो राजकुमारी उसकी मिलती है, उसके बेटा भी रहता है और बड़ा वो ऐसे बहलाता फुसलाता है, बोलता है कि देखो गए बहुत थक गए, हमारा तो त्रिया चरित्र का विद्या पूरा हो चुका है, लेकिन फिर हम इसका कुछ अधूरा रह गया है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं और साथ में ऐसे अपने बेटे को भी हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे वहाँ जा करके कुछ देख लेगा, वो भी सीख लेगा साथ में। तो उसकी पत्नी बोलती है, राजकुमारी बोलती है कि नहीं, हमको तो अंदर से बहुत घबराहट महसूस हो रहा है। तो फिर भी बोलता है, मैंने वो जाने दे देती है। वो अपने बेटे को ले जाता है। जब वहाँ ले जाता है तो फिर ऐसे वो जो पनभरिन होती है पानी भरने वाला, वो ऐसा आती है, बोलती है कि तुम कटार लाए हो इसको काटने के लिए। तो बोला कि कटार तो नहीं है लेकिन तलवार है। तो वो ऐसे बोला कि ठीक है तब सर काटो, तुमको वहाँ से फिर ऐसे दोबारा वहाँ जाने के लिए। तो अपने बेटा वहाँ से वहाँ पर सोया हुआ रहता है, मतलब जब लाता है तो हम उसको सुला देता है। तो जैसे ही अपने तलवार से जो है मतलब उठाता है और सोचता है कि बेटे को सिर को हम काट देंगे, तब तक ऐसे जो पनभरिन होती है वो ऐसे तलवार को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था ई तो ऊ का, उसका जवाब ऐसे तुमको मिल गया, क्योंकि यहाँ पर तुम जो है वह अपने नारी मतलब त्रिया के जो चक्कर में पड़ करके एक तुम्हारा है सारा सूझबूझ, तुम्हारा जो बुद्धि है सारा है से क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र जो विद्या है तुम्हारा है आज पूरा हुआ। और जब कोई भी मनुष्य जब किसी महिला के प्रेम में इस तरह से फंस करके जब अंधा हो जाता है तो उसका सारा ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो सारा जब बताता है और वह ऐसे क्षमा मांगता है, फिर ऐसे वो घर आ जाता है। तो इस तरह से एक ये लोक कथा है और ये पुराने ज़माने के कुछ सीखने सिखाने का बातें इसमें हैं। तो इस तरह से कहानी इसी तरह से अंत होता है और एक त्रिया चरित्र है का जो कहानी है उसका राजकुमार को ही पूरा हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।